सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज प्रभु का आत्मा में बतलाना चाहता है, आज प्रभु का वचन में बतलाना चाहता है कि एक मनुष्य का गलत चुनाव उसको कितने बड़े दुख और समस्या और कलेशों में और कितने बड़े अथाह गड्ढे में डाल सकता है, कितनी बड़ी समस्या में डाल सकता है और कितना गहराई तक दुख में ले जा सकता है। आज प्रभु बताना चाहता है प्रभु में कि हमारा एक छोटा सा गलत चुनाव हमें प्रभु से दूर कर सकता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि गलत चुनाव जब जब परमेश्वर के जो अभिषिक्त थे, जो प्रभु पर विश्वास करते थे या जो नहीं भी करते थे लेकिन जिन्होंने प्रभु को जाना था, जब उन्होंने गलत चुनाव किया तो उनके साथ क्या हुआ। चाहे वो भले ही परमेश्वर के मन भाव रहे, चाहे वो परमेश्वर के आशीषों के वारिस रहे, चाहे वो परमेश्वर की सामर्थ्य उन्होंने पाई, चाहे परमेश्वर की चमत्कार उन्होंने अपने जुबान से किए, अपने कामों से, अपने हाथों से किए, लेकिन फिर भी जब उन्होंने गलत चुनाव किया तो उनकी जिंदगी में क्या हुआ। देखो, उन चीज़ों को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं आदम और हवा से। आदम और हवा को परमेश्वर ने एक दायरा दिया था, कहा था कि देख तुम उस पेड़ के फल को तुम छूना भी मत और तुम खाना भी मत। देखो, उन्होंने गलत चुनाव किया। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना चुनकर वरन अपनी अभिलाषाओं को चुन लिया, उस पेड़ के फल को तोड़ लिया और खा लिया और खिला दिया। उस गलत चुनाव के कारण है ना, आज तक उस गलत चुनाव के कारण जो आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के द्वारा अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए जो गलत चुनाव किया, इसका श्राप और इसकी प्रसव की पीड़ा आज तक देखी जाती थी। अगर आपको पता हो तो आदम को परमेश्वर ने कहा कि देख तेरे कारण ये भूमि श्रापित है, अब तू इसमें बीज बोएगा और ये ऊंट कटारे उगाएगी, खून पसीने की रोटी। समझ सकते हो, आज इंसान बहुत मेहनत करता है और फिर भी उसको उसकी मेहनताना नहीं मिल पाता, ये एक श्राप था। और दूसरा, हवा के बारे में कहा था कि देख इस तुझे जच्चा की पीड़ा होगी, तुझे प्रसव पीड़ा होगी, तू जब भी किसी भी प्रकार के शिशु को जन्म देती है, किसी लड़के को किसी लड़की को, तो तुझे जच्चा की पीड़ा होगी, जो बहुत बहुत खतरनाक पीड़ा होगी। और ये चीज़ आज हम नोटिस करते हैं, जब एक माँ बनती है, जब एक बहन जब वो बच्चे को जनती तो बहुत खतरनाक उसको प्रसव की पीड़ा होती है। क्या एक श्राप नहीं था? लेकिन इनकी गलत चुनाव के कारण सोचो आज तक कई सारी पीढ़ियां, वरन उस समय से लेकर, उस पहली जनजाति से लेकर, पहले आदम और हवा से लेकर आज भी ये चीज़ नोटिस की जाती थी। लेकिन दूसरा, अगर हम जाने सदोम और अमोरा के बारे में, सदोम और अमोरा के इस जगह पर, ये सदोम और अमोरा एक जगह का नाम है, एक देश का नाम है, एक जगह का नाम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पाप से भरा हुआ जीवन जिया करते थे लोग। प्रभु की इच्छा को नहीं मानते थे, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, लेकिन वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर पवित्र है। उसने नूह के समय पर एक बड़ा भारी खतरनाक न्याय प्रकट किया था, जिसके कारण बहुत सारे अनकाउंटेबल लोग मर चुके थे जब उनके ऊपर न्याय आया था। अगर इस बारे में हम रोमियो के पहला अध्याय 28 से लेकर 32 तक पढ़ते तो सावधानी से साफ बता रखा है वहाँ पर कि वो तो परमेश्वर की ये सभी आज्ञाएं जानते थे, लेकिन फिर भी खुद भी ऐसे काम करते थे, वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते थे। मतलब सब प्रकार की व्यभिचार, सब प्रकार का लालच, डिठाई, चुगली, निंदा, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, गाली गलौज, ठट्ठा, निरादर और माता पिता की आज्ञा का पालन ना करना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर पता रखा था। जब सदोम और अमोरा ने गलतियाँ की तो इन लोगों ने जब ये चुनाव किया, परमेश्वर की ओर नहीं आए, तो इसके कारण, इस गलत चुनाव के कारण इन्होंने अपनी जान से भी हाथ धो दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र न्याय प्रकट हुआ, सामर्थ्य न्याय प्रकट हुआ। क्योंकि देखो लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। जो इंसान पाप कर रहा है, अगर वो समय पर पश्चाताप नहीं कर रहा है, तुरंत मन नहीं फिरा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको उसका दंड भुगतना पड़ सकता था, जैसे कि सदोम और अमोरा के द्वारा हम जान सकते हैं। और अगर आदम और हवा अपनी गलती को मान लेते कि हाँ प्रभु मैंने फल खाया, मुझसे वो गलती हो गई, तो प्रभु तुरंत क्षमा करता। लेकिन आदम ने हवा पर दोष लगा दिया, हवा ने सांप पर दोष लगा दिया, अपनी गलती को नहीं माना और छुप गए। और मतलब क्या से क्या, बात से बात घूमी, लेकिन पश्चाताप नहीं आया। अगर पश्चाताप आता तो प्रभु क्षमा करता। जैसे कि पश्चाताप नीनवे शहर में हम जानते हैं, नीनवे शहर को भी प्रभु नाश करने पड़ता। नीनवे शहर में भी सेम सदोम और अमोरा वाला पाप चल रहा था, लेकिन नीनवे शहर ने पश्चाताप किया, तुरंत पश्चाताप किया, माफी मांगी और सही चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने आप को दिया। और परमेश्वर ने उनको चंगा किया, उनको क्षमा किया, उनको आशीषित किया, उन पर दया की, किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। परमेश्वर ने सभी नीनवे शहर के लोगों को क्षमा किया। अब दूसरा देखो, बता दिया, पहला है आदम हवा, दूसरा सदोम और अमोरा जिन्होंने गलत चुनाव किया था। इनका गलत चुनाव इनको कहाँ ले गया? इनको तो मृत्यु तक लेकर गया। तीसरा, दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। मतलब दाऊद के द्वारा प्रभु ये बतलाना चाहता है कि यहाँ पर किसी का स्टॉप नहीं चलता है। चाहे कोई पास्टर का बेटा है, चाहे कोई किसी अभिषेक का बेटा है, चाहे कोई कितने बड़े चमत्कार कर रहा है, चाहे कोई भी कैसा भी व्यक्ति। सोचो, दाऊद तो परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। सोचो, जब दाऊद ने प्रभु कहता है कि दाऊद तू तो मेरा मन भाव व्यक्ति था, अगर तू मुझसे मांगता तुझे मैंने सब कुछ दिया,
अगर तुम मुझसे मांगता तो क्या मैं तुझे एक स्त्री ना देता। बहुत सारी चीज़ें हैं। दाऊद के बारे में पढ़ते, सुलेमान के बारे में पढ़ते। जिन बातों के लिए परमेश्वर ने दाऊद को मना कर दिया, वही बात दाऊद ने कर दी। दाऊद ने व्यभिचार किया। व्यभिचार करने के साथ साथ दाऊद ने इस बात को छुपाया और पश्चाताप करने में देरी लगा दी और प्लानिंग के साथ व्यभिचार किया। सोचो, यहाँ पर दाऊद का स्टॉप नहीं चल सका। दाऊद ने भी इस प्रकार के दंड को भोगा और 10 पीढ़ियों तक व्यभिचार का श्राप काम किया। और इसके साथ साथ दाऊद की पत्नी के साथ भी बहुत गलत बर्ताव हुआ। दाऊद के बच्चे भी व्यभिचार के कारण एक दूसरे के साथ जो प्लानिंग के साथ हत्या हुई थी, जिसके कारण दाऊद ने भी अपने वंश में भी कई प्रकार के युद्धों को फेस किया, कई प्रकार की व्यभिचार की बातों को फेस किया। क्यों? क्योंकि जब वो पाप दाऊद ने खुद किया तो ये व्यभिचार 10 पीढ़ी तक चला और दाऊद ने गलत चुनाव किया, जिसके कारण दाऊद और दाऊद की पत्नी के साथ बहुत गलत बर्ताव हुआ। क्योंकि परमेश्वर अपना हाथ हटा लेता है, बस परमेश्वर अपना हाथ हटाता, बाकी तो शैतान काम करता है। अब चौथा हम जानेंगे सुलेमान के बारे में। सुलेमान को परमेश्वर ने मना किया था। सुलेमान को प्रभु ने सब दिया, सुई से लेकर जहाज तक जो इंसान की जरूरत है वो सब दिया प्रभु ने। अच्छे से अच्छा महल दिया, रानियां दी, सब कुछ बेस्ट दिया। लेकिन सुलेमान ने भी व्यभिचार किया, आत्मिक और शारीरिक। सुलेमान ने मूर्ति पूजा भी किया और पर लिखा है परमेश्वर ने 2 बार कह दिया। परमेश्वर ने मना किया था, उसको दर्शन स्वप्न दिया था, सुलेमान देख तू उन स्त्री के साथ शादी मत करना, कहीं वो तुझे अपने देवताओं की ओर ना खींच ले। लेकिन फिर भी सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को ना मानकर वरन अपनी अभिलाषाओं को चुना और सामने वाले के प्यार प्रेम में इतना दीवाना हो गया और सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। तो आगे चलकर कुछ ऐसा हुआ कि लिखा है, अगर हम जाने कि लिखा है सुलेमान और दाऊद के बारे में पढ़ते तो उन्होंने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था और परमेश्वर ने दाऊद पर क्रोध किया। परमेश्वर ने दाऊद पर, सुलेमान पर क्रोध किया। परमेश्वर को दुख हुआ इस बात का कि मेरे बच्चों ने ऐसा क्यों किया। और प्रभु तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु के हाथ बंधे हुए हैं। प्रभु कभी अपने वचन के विरुद्ध में जाकर काम नहीं करता, लेकिन जहां तुरंत पश्चाताप आया था तो प्रभु क्षमा करने में भी देरी नहीं करता। लेकिन अगर इंसान क्षमा ही नहीं मांग रहा, ढिठाई में चल रहा है, अगर अपनी बात कोई आगे रख रहा है तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लिखा है सुलेमान ने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर को सुलेमान पर क्रोध आया। अब 5वां अगर हम जाने, देखो सुलेमान ने भी गलत चुनाव किया, दाऊद ने भी गलत चुनाव किया, सदोम और अमोरा ने भी गलत चुनाव किया, आदम और हवा ने भी गलत चुनाव किया। अपनी अभिलाषाओं को या मनुष्य को देखकर या सामने वाली ऐसी लुभावने वाली वस्तुओं को देखकर गलत चुनाव किया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया गया, जिसके कारण इन लोगों ने खुद नुकसान उठाए। कईयों ने अपनी जान से भी हाथ धो दिया। जैसे कि हम 5वें पॉइंट में पढ़ते हैं, जानते हैं शिमशोन के बारे में। शिमशोन भी परमेश्वर का अभिषिक्त था, नाजीर था, परमेश्वर के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ्य काम कर सकता था। वो किए, शेर और भालू को यूं ही फाड़ दिया, रथों को यूं ही उठाकर फेंक दिया। जैसे कि शेर और भालू को तो यूं ही फाड़ दिया जैसे कि एक छोटे से बकरी के बच्चे को उठा के फेंक देते हैं, फाड़ देते हैं। तो शिमशोन ने तो यूं ही फाड़ दिया। सोचो कितनी सामर्थ्य थी। लिखा है यहोवा का आत्मा शिमशोन के ऊपर बल से उतरता था। प्रभु का हाथ था शिमशोन के ऊपर, लेकिन शिमशोन ने भी व्यभिचार किया। शिमशोन ने भी व्यभिचार किया और परमेश्वर ने पहले से ही चेतावनियां दे दी थी कि तू ये मत खाना, ये चीज मत करना, ये व्यवहार मत करना, तुझे ये चीज नहीं करनी है, ये आज्ञा नहीं तोड़नी है। लेकिन फिर भी शिमशोन ने ये चीज की वर्ण अपने माता पिता से भी छुपाई, जिसके कारण शिमशोन ने गलत चुनाव किया और कुछ टाइम बाद शिमशोन का तमाशा बन गया। उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसको बांध दिया गया, उसको गंजा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जीवित परमेश्वर ने अपना हाथ उस पर से हटा लिया था। जब तक परमेश्वर का हाथ शिमशोन के ऊपर था तब तक कोई बाल विवाह का नहीं कर सका, कोई बाल विवाह का नहीं कर सका। लोग डरते थे शिमशोन से। गधे की जबड़े की हड्डी से शिमशोन ने हजारों को मारा था, हजारों को। लेकिन एक समय ऐसा है जैसे परमेश्वर ने अपना हाथ हटा लिया शिमशोन पर से। क्यों? क्योंकि शिमशोन ने गलत चुनाव कर लिया और पश्चाताप भी नहीं कर रहा। पश्चाताप भी कब किया? जब सब कुछ खत्म होने को हुआ। शिमशोन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये 5वां पॉइंट था, गलत चुनाव के कारण मृत्यु आई थी। 6, अगर हम जाने मेरे भाई और बहनों, धनवान व्यक्ति के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। धनवान व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास तो आया था कि प्रभु मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु ने कहा उद्धार पाना है तुझे तो अपना धन कंगालों में बांट दे। तो उसने कहा कि प्रभु धन को मैं बांट दूं, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु ने कहा कि क्या तू मेरी सारी आज्ञा मानता है। तो उस धनवान ने कहा हाँ प्रभु मैं तो सारी आज्ञा बचपन से मानता हुआ है, माता पिता का आज्ञा का पालन करना और भी बहुत सारी चीज़ें, उपवास करना, प्रभु के भवन में पाए जाना, विश्राम दिन का पालन करना और प्रार्थना करना, सारे मैं तो बातों को मानता हूँ प्रभु। प्रभु ने कहा तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, यदि तू एक दूसरे से प्रेम करता है ना तो अपना धन कंगालों में बांट दे। तो लिखा है वो उद्धार को पाए बिना ही गलत चुनाव करके अपने धन को चुनकर चला गया। उद्धार करता उसके सामने खड़ा था।
उद्धारकर्ता उसके सामने खड़ा था, उसने अपने धन को चुन लिया, गलत चुनाव उसको कहाँ ले गया। अगर हम लूका 16वां अध्याय पढ़ते तो उसमें भी एक धनवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है। जब वो मरा तो वो गाड़ा गया और उसकी आँख कहाँ खुली, अधोलोक में वो तड़पता हुआ पाया गया। उसकी आँख खुली, उसने अपनी आँखों को उठाया, कहाँ, स्वर्गलोक की ओर। मेरे भाई और बहनों, ये इस धनवान व्यक्ति का एक गलत चुनाव इसको कहाँ ले गया। उद्धार के द्वार पर ही खड़ा था, अगर उद्धारकर्ता पर विश्वास करता तुरंत इसका उद्धार हो जाता, लेकिन इसने अपने धन पर भरोसा रखा, जो ना तो इसका उद्धार करा पाया ना इसके घराने का, वरन इसको खुद और डुबा दिया। और जब हम देखो, यीशु मसीह के सामने भी ऐसी सिचुएशंस आई थी, लेकिन यीशु मसीह ने भी कभी गलत चुनाव नहीं किया, नेवर, कभी गलत चुनाव नहीं किया। यीशु मसीह ने हमेशा अच्छा चुनाव किया। देखो, यीशु के सामने इतने सारे लोग थे, हजारों की तादाद में लोग थे। यीशु चाहता तो सबके ऊपर राजा बन के राज्य कर सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। अगर प्रभु यीशु मसीह चाहता तो लोगों के सामने बैठकर अधिकार चला सकता था, हुक्म कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह के बारे में साफ लिखा है, वो मनुष्य की समानता में हो गया और यीशु मसीह ने दास का स्वरूप धारण कर लिया, वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। लोगों ने चांटे मारे, गालियां बकी, दोष लगाया, बुराइयों की कमियां निकाली, लेकिन वो निष्पाप था। लेकिन हम लोगों ने उसे पाप बना डाला और वो चुप रहा। जैसे अगर हम पढ़ते हैं यशाया में कि जैसे भेड़ वध होने के समय चुपचाप खड़ी रहती है, उसी प्रकार उसने भी अपना मुंह ना खोला। लोग उसको दोष लगा कर ले गए, उसकी बुराइयां की, वो तुच्छ जाना गया, वो सबका त्यागा हुआ था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उससे अपना मुंह फेर लेते, लेकिन प्रभु ने फिर भी गलत चुनाव नहीं किया। यीशु मसीह चाहता तो बोल सकता था, जो तुम मेरे को ऐसे बोल रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, मैं जीवित परमेश्वर की औलाद हूं, अगर मैं तुम्हें चाहूं तो तुरंत नष्ट कर सकता हूं। लेकिन यीशु ने नहीं किया। घमंड नहीं किया अपने बाप की सामर्थ पर, घमंड नहीं किया अपने सामर्थ्य होने पर, घमंड नहीं किया अपने पुनरुत्थानित होने पर। यीशु मसीह ने परमेश्वर के पवित्र प्रेम को प्रकट किया और अपने आप को इतना दीन कर लिया कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गए थे, वहां पर यीशु मसीह से पिता ने बात की, यीशु से बात की जा रही थी प्रभु के स्वर्गदूत के द्वारा कि अब तुम्हें ये मौत का प्याला पीना होगा। वो घड़ी आ पहुंची है कि मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र की महिमा और परमेश्वर का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाए और पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर ले। तो यीशु ने कहा, हे पिता, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, परंतु मेरी नहीं, फिर भी तेरी सी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह की नसें फटने लगी थी माथे की, उसकी आंखों के आंसू, उसका पसीना, उसके माथे का पसीना खून बनकर पत्थर पर टपक रहा था। सोचो कितनी बड़ी खतरनाक सिचुएशंस में यीशु ने कभी भी परमेश्वर के वचन का विरोध नहीं किया, ना ही विरुद्ध में गया, वरन सही चुनाव किया। पिता, अगर तेरी इच्छा है ना तो मैं ये मौत का कटोरा भी पीने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी नहीं चलाऊंगा। तूने मुझे पूरे जगत के पापों को उठाने के लिए भेजा ना, मैं उठाऊंगा, मैं तेरी आज्ञा को नहीं तोड़ूंगा। मैं अपनी अभिलाषों के लिए मैं इस योजना से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं अपनी अभिलाषा को पूरा नहीं करूंगा। देखो, यीशु भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था। आज हम भी तो सोचते हैं हमें बियर बार में जाए, खाए पिए, ऐश मौज करें, शादी पार्टी करें, एंजॉयमेंट करें, खेल कूद करें, लेकिन यीशु मसीह सोच सकता था इन सब चीज़, भाई मैं भी एंजॉयमेंट करूं, मेरी उम्र ही कितनी हुई है, 30 साल के लगभग का हुआ हूँ भाई, मेरी शादी भी करनी है, बहुत सारी चीज़ें भाई, मैं भी एंजॉयमेंट कर सकता हूँ, घूम फिर सकता हूँ, खा पी सकता हूँ, मतलब अच्छे से मैं आनंद मना सकता हूँ, मैं भी बियर बार डिस्को ज्वाइन कर सकता हूँ, बहुत कुछ हंसी ठट्ठा कर सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह ने अपने अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जिया, अपनी अभिलाषाओं को हमेशा नो किया और हमेशा पिता की आज्ञा को पहला किया। और यीशु ने शरीर के अनुसार जीवन नहीं बिताया, वरन आत्मा के अनुसार, वरन प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताया। आत्मा प्रभु का वचन है। तो मेरे भाई और बहनों, ये बातें हमें सिखाता है प्रभु। यीशु मसीह के सामने चुनाव आए, जब शैतान ने यीशु को परखा, ले तेरी भूख, तेरी जरूरत रोटी है ना, ले इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। अगर तू परमेश्वर का पुत्र, तेरे में तो सामर्थ होगी, तेरे को तो भूख लग रही है, ले रोटी खा ले। कई बार शैतान भी ऐसे सामने चुनाव देता है जो सच में एक मनुष्य की जरूरत होती है। हालात बताते हैं कि धन की जरूरत है, लेकिन शैतान भी कैसा ना कैसे करके 1 2 का 4 करके चोरी का धन या किसी के पाया हुआ धन या किसी प्रकार का गलत धन एक विश्वासी मनुष्य के सामने रख सकता है कि वो उस जरूरत के समय उस पाप के धन को इस्तेमाल करे, उस भूख के समय में उस पाप की रोटी को इस्तेमाल करे, अपनी उस जरूरत के समय में इस तरीके से गलत मार्ग पे से या गलत तरीके से या गलत डिसीजन मेकिंग करके या गलत चुनाव करके अपनी जरूरत को पूरा करे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु भूखा रहा, तुरंत वचन बोल दिया यीशु ने, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तू मेरी परीक्षा ना कर, तू जा। यीशु मसीह ने गलत चुनाव नहीं किया, कभी भी गलत चुनाव नहीं किया, कभी भी।
यीशु ने इस बात को प्रूव किया और सच्चे प्रेम को प्रकट किया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। यही बात यीशु ने बोली, वर्ण करके भी दिखाई। एक भी आज्ञा यीशु ने पिता की नहीं टाली, वरन शैतान का सर कुचला गया। और यीशु उस बात से हमें सिखलाता है कि हमें अच्छा चुनाव करना है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। एक बात कहना चाहता हूँ, जब भी आपके सामने कोई भी दो बातों का चुनाव आता है तो हमेशा वचन की बात को, प्रभु की आत्मा की अगुवाई में होकर वचन को इज्जत देना। चाहे सामने वाला आज चाहे आपका नुकसान कर रहा है, चाहे आपका पैसों का नुकसान, चाहे कोई भी नुकसान हो रहा है, चाहे इज्जत मान सम्मान धन नौकरी बिजनेस कोई नुकसान हो रहा था, लेकिन पाप के साथ हाथ मत मिलाना, गलत चुनाव मत करना, हमेशा सही चुनाव करना। शुरुआत में दुख हो सकता है लेकिन उसका असर, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको सही समय आने पर देगा और प्रभु की दृष्टि में आप भले और एक पवित्र और उसकी आज्ञा का पालन करने वाले व्यक्ति बन जाओगे और प्रभु आपसे प्रसन्न होगा, क्योंकि आपने प्रभु की आज्ञा का पालन करके शैतान के मुंह पे तमाचा मारा है। और जो आपने खोया प्रभु उसको आपको कई गुना बड़ा कर देगा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।